हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिनों के बाद में मिल रहे हैं। सोचती हूँ कि रोज़ वीडियो डालूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। मतलब बच्चों के चक्कर में ना मैं भूल ही जाती हूँ। वीडियो अगर मैं शूट कर लूँ तो एडिट करना भूल जाती हूँ, एडिट कर दूँ तो अपलोड करना भूल जाती हूँ। तो 2 बच्चे होने के बाद में ये सब होना तो एकदम से मतलब नॉर्मल सी बात है। वैसे मेरे साथ ही होता है कि आपके साथ में भी होता है? मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है मेरे साथ में कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ जो है ना वो मतलब घर के साथ साथ ऑफिस वगैरह सब कुछ संभाल लेती है, लेकिन मेरा जो है मतलब आधा ध्यान जो है भूलने में ही चला जाता है। मेरे हस्बैंड तो बहुत गुस्सा भी करते हैं कि तुम मतलब इतना सब कुछ कैसे भूलती रहती हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कोई जानबूझ के तो ये सब करता नहीं है ना, हो ही जाता है। घर के काम, बच्चों को संभालना, ये सब तो लगा ही रहता है। ये तो हमारे रोज़ के काम है। लेकिन यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है ना जो कि मेरा पैशन है, ये मैं कभी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मतलब किसी भी तरीके से ना मैं इसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये करना ना मुझे अच्छा लगता है, वीडियो बनाना, अपलोड करना, ये सब। मतलब कुछ तो होना कि ज़िंदगी में कुछ अपने लिए करो, और कुछ तो मैं कर नहीं सकती, जैसे जॉब वगैरह। मैं सोचती हूँ कि ना कुछ बिज़नेस वगैरह कर लूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं उसके लिए भी टाइम निकाल पाऊँगी। फ़िलहाल मैं सोच तो रही हूँ कि मैं घर पे से कुछ बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करूँ। अभी कुछ आइडिया तो मेरे दिमाग में है नहीं। आप लोग के पास में कुछ ऐसा अच्छा आइडिया हो ना जो घर पे बैठ के मतलब बिज़नेस वगैरह कर सके, तो मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं कुछ तो मतलब करना चाहती हूँ, अपने लिए करना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। मतलब मेरे दिल को ना थोड़ा सा सुकून रहेगा कि मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ। बाजू में सीटी बज रही है, मैंने दाल जो है बॉईल करने के लिए रखी है। और यहाँ पे ना ये जो पौधा है ना, ये कड़ी पत्ते का है, तो इसमें कड़ी पत्ते आ ही नहीं रहे हैं। मतलब ऊपर जो आपको पत्ते दिख रहे हैं ना, तो बस उतने ही है। बहुत टाइम से स्टार्टिंग में जो है अच्छे मतलब आ रहे थे, ऊपर ऊपर ही आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से ना इसमें बढ़ ही नहीं रहे हैं। देखिए इतने से ही है। ये झाड़ सूखता भी नहीं है और आगे बढ़ता भी नहीं है, इसी तरीके का है। तो मैंने सोचा ना इसकी जो मिट्टी है ना, इसका थोड़ा सा यूज़ किया जाए, तो इसको मैंने अच्छे से खुरेद लिया। और अभी जो है मैं इसमें ये मेथी के दाने डाल रही हूँ। क्या पता है इसमें मेथी जो है वो अच्छी ग्रो हो जाए, थोड़ी बहुत, मतलब सैलेड के जैसे खाने के लिए, या फिर ऐसे ना अच्छी रहती है। तो मैंने इसमें डाल दिया। उगेगी कि नहीं उगेगी ये तो मुझे पता नहीं है। वैसे मेथी तो है ना अक्सर उग ही जाती है, तो मैंने डाल दी है यहाँ पे, और इसको फिर मैंने अच्छे से दबा दिया। साथ साथ में कड़ी पत्ते जो है ना वो मैंने बाद में तोड़ दिए थे कि शायद पुराने पत्ते टूटे ना, तो मतलब उसकी जगह पे नए पत्ते आए करके। तो इसको मैंने अच्छे से दबा दिया था। वैसे अभी धूप देखिए कितनी अच्छी आ रही है। बाकी जब छठ पूजा चल रही थी ना, उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी ना कि मतलब सब का जो प्रसाद वगैरह था ना वो सब कुछ भीग गया था। हमारे पीछे ही यहाँ पे ना नदी है, तो वहाँ पे जो सब लोग गए थे ना वो इतना मतलब भीग भीग के अपना टोकरा लेके आ रहे थे ना, पूरा मतलब सब कुछ ही शायद जो है ख़राब हो गया था। लेकिन फिर भी जो है छठ पूजा मतलब लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट की थी। अभी मतलब ऐसा हो रहा ना कि कोई भी त्यौहार होना है तो बारिश का आना तो कंपलसरी ही है। अभी अगला त्यौहार कौन सा आएगा उसमें भी शायद बारिश आएगी, मुझे ऐसा लगता ही है। तो वो काम करने के बाद में जो है यहाँ पे मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ पे ना जैनिश के देखिए टेंट्रम्स चल रहे हैं। वो मतलब अभी ना ये चिल्ला रहा था, रो रहा था, और रोते रोते इस तरीके से वो झूले पे अपना जो है ये मतलब अपने आप को जो है थोड़ा ये कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था। और मैं थोड़ा सा उसको इग्नोर कर रही थी। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके ना उतना मैं उसको इग्नोर करूँ। वो ना मेरे पास आके टेंट्रम्स दिखाता है। उसके मतलब आजकल तो टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जैनिश के। कभी कभी ना मतलब मेरी बर्दाश्त के भी बाहर हो जाता है, इतने ज़्यादा टेंट्रम्स जो है उसके होने लगे हैं। तो मतलब ऐसा कभी कभी होता है, बाद में जो है वो ठीक है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन टेंट्रम्स जो है उसके मैं अभी चाहती हूँ कि थोड़े से मतलब मैं कंट्रोल करना सीख जाऊँ। मैं बहुत टाइम से मतलब ट्राई कर रही हूँ कि उसको मैं इग्नोर करूँ, तो वो नहीं करेगा, लेकिन मतलब चालू ही है। बीच में कभी कभी जो है नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन फिर से जो है वो वही सब चालू हो जाता है। ये सब ना थोड़ा सा मतलब बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। इसी वजह से वीडियोस वगैरह भी नहीं अपलोड हो पाते हैं। अभी मिश्का दोपहर को सो जाती है, तो फिर मैं जैनिश को थोड़ा थेरेपीज वगैरह के लिए लेके बैठती हूँ, क्योंकि दोनों को साथ में करवाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बीच में जब वो सो जाती है ना, तो मैं उसको थेरेपी के लिए लेके बैठती हूँ। और जब ये लोग दोनों जगह रहते हैं तो वीडियोस वगैरह जो है मतलब एडिट करने का, अपलोड करने का तो कोई चांस ही नहीं है, कोई टाइम ही नहीं मिलता है।
क्योंकि मिष्का भी जो है अभी टोडलर स्टेज में आ गई है, तो उसके भी मतलब टेंट्रम्स जो है बहुत रहते हैं। उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। सुबह से मैंने उसको फ़ोन नहीं दिया था तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी, और अभी शायद 11 बज गए हैं और मेरा सारा काम बाकी है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर मतलब दे देती हूँ फ़ोन और मैं अपना काम निपटाती हूँ, क्योंकि फिर खाना वगैरह नहीं बना रहता है ना, तो फिर इनको जो है भूख लग जाती है। फिर खाएंगे क्या अगर फ़ोन नहीं दूँगी तो। ऐसा हो जाता है, क्योंकि कुछ भी नहीं बनाने देती है, कुछ भी नहीं करने देती है, लिटरली कुछ नहीं करने देती है ये। और मतलब ऐसे ही उसका चालू रहता है कि मुझे गोद में उठा के ले लो, मुझे गोद में उठा के ले लो, तो वही सब चलता रहता है। और अभी वो बड़ी हो गई है ना, तो उसको गोद में उठा के लेके काम करना तो मेरे लिए मतलब इम्पॉसिबल सा हो गया है। वो मतलब मैं कर ही नहीं पाती हूँ। वो छोटी थी तब तक ठीक था कि मैं उसको गोद में लेके कुछ काम कर लेती थी, लेकिन अभी जो है मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता है उसको गोद में लेके काम। तो सुबह से रोना धोना, कभी जैनिश कभी मिष्का ऐसे चालू ही रहता है। मतलब कुछ ना कुछ, कभी इसको कुछ चाहिए होता है, कभी उसको कुछ चाहिए होता है। मतलब दोपहर तक तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है ना कि क्या ही बताऊँ आपको। जो दो बच्चों की माएँ हैं ना, वो लोग समझ सकती होंगी मेरे मतलब इस दर्द को कि क्या होता है, मतलब कैसे होता है ये सब। हस्बैंड लोग नहीं समझ पाएंगे। उनको तो ऐसा लगता है ना कि हाँ ये लोग तो घर पे ही रहते हैं, इतना सा काम नहीं कर पाते, इतना सा नहीं होता है उन लोग से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे लोग के साथ में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये शायद ना मतलब लेडीज़ लोग ही समझ सकती है। कुछ लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर भी लेती है, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। मतलब कुछ बच्चे तो इतने आराम से खेलते रहते हैं ना कि उनको मतलब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने टॉयज़ के साथ में ऐसे खेलते रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स भी दिखाते हैं। तो मतलब होता है, अपना अपना अलग अलग होता है। वैसे कुछ जो मतलब बहुत अच्छे से फ़ोन के बिना मैनेज कर लेते हैं ना, तो वैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी है ना जो मतलब इंस्टाग्राम पे वगैरह पे आके बताते हैं कि हाँ हम तो अपने बच्चे को एकदम से बिना फ़ोन के अच्छे से मतलब मैनेज कर लेते हैं। मुझे ना अभी हंसी इसके लिए आई ना, जैनिश ने कुछ सामान गिरा दिया था और उसको ना आजकल मतलब ऐसी आदत हो गई है ना कि वो जब गुस्सा करता है ना तो एकदम से रोने लग जाता है, फिर शू शू करता है और फिर पूरा मतलब नाक में से सब निकालता है। इसी तरीके से ना वो अपना गुस्सा दिखाता है। तो अभी भी मतलब उसको लगा कि ना मैं इसको डांटूंगी करके, मैं थोड़ा सा चिल्ला के बोली ना तो उसको लगेगा कि मैं डांटूंगी करके, वो बिना रोए ही ऐसे कर रहा था। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब हंसी आ गया। तो वही होता है इन लोग की हरकतों पे, कभी कभी हंसी भी आ जाती है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी ना ऐसा लगता है कि क्या ही करें अभी। जितना हो सकता है ना तो हम लोग करते हैं। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं वही बोल रही थी कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स मतलब जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं बिना फ़ोन के। वो लोग कहते हैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे आके कि हाँ हम लोग अपने बच्चों को अच्छे से बिना फ़ोन के मैनेज कर लेते हैं, अपने साथ में काम में इन्वॉल्व करते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी को भी फ़ोन दिखाने की या फिर ऐसा कुछ भी। मतलब रिसेंटली ना किसी ने शायद कुछ कोट डाला था, उसी पे एक इंस्टाग्राम ने वीडियो बनाया था कि ऐसी कुछ मजबूरी नहीं होती है कि अपने बच्चों को फ़ोन देना ही पड़े करके, हम लोग अपने बच्चों को बिना फ़ोन के मैनेज करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। देखिए सब लोग अलग अलग होते हैं, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, सबकी सिचुएशन भी अलग अलग होती है। आप कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, सब अपनी तरीके से हैंडल करते हैं अपने बच्चों को। तो फिर ना ऐसे मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं ना दूसरे लोग। तो फिर मैं तो ऐसे लोगों को ना आजकल ब्लॉक कर देती हूँ जो मुझे डीमोटिवेट करते हैं। एक तो मोटिवेशन मतलब जैसे तैसे मेरे पास में आता है, और फिर ऐसा कोई वीडियो देख लेती हूँ ना मैं, तो फिर पक्का ही डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि हाँ देखो कोई क्या बोल रहा है कि मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा है, वो लोग तो कितना अच्छे से कर लेते हैं, ऐसा वैसा मेरे दिमाग में सब चलने लग जाता है। तो दूसरा ऐसा कोई वो वीडियो डाले ना, उससे पहले मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ ताकि मेरा दिमाग जो है थोड़ा सा मोटिवेट रहे। और मैं कुछ टाइम के लिए ही फ़ोन देती हूँ, उसके बाद में जो है मैं ले लेती हूँ, और मतलब मेरा काम भी हो जाता है और मतलब ठीक है चलता रहता है। और हर बार नहीं देती हूँ, कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा रोना धोना हो जाता है, बहुत टेंट्रम्स हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे देना पड़ता है, क्योंकि अकेले सब कुछ हैंडल करना ना बहुत मुश्किल होता है। देखिए जैनिश को भी संभालना होता है, मिष्का का खाना, जैनिश का खाना, और ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा टाइम को भी मैनेज करके चलना रहता है। तो बीच में अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग तीनों ने फिर नहा लिया था, और मिष्का को मैं कंघी कर रही थी। उसको कंघी करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ये करती है।
और अभी देखिए इसका ना फिर से मतलब चालू हो गया है। तो मैं इसको वही पूछ रही थी कि तुझे क्या चाहिए करके। तो दोपहर को ना इसने जो दाल बॉईल की थी ना, तो वो नमक डाल के मैंने दी थी खाने के लिए, तो उसने बहुत अच्छे से खाई थी। तो अभी भी वो वही खाने को मांग रही थी, लेकिन अभी जो है मैंने सारी दाल में तड़का लगा दिया था, तो फिर मैंने उसको ये तड़के वाली दाल दे दी। तो इसको अभी खुद से ही खाना था। और इसका ना ऐसा है कि मुँह में राई जीरा या फिर कुछ भी आए ना तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये ऐसे हाथ में लेगी और फिर मुझे दिखाने आएगी। यहाँ पे देखिए जैनिश को भी मैंने खाना निकाल के दे दिया था, तो वो भी लेके आ गया था। और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं काम पे से, तो ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पे खुद से खाने की कोशिश कर रही थी, मैं उसको बोल रही थी कि मैं खिला देती हूँ। वैसे मैं सब खुद से खाने देती हूँ, लेकिन इसमें इसको ना मतलब देख देख के खिलाना पड़ेगा, क्योंकि राई जीरा ये सब आएगा ना मुँह में तो इसको पसंद नहीं आता है, तो फिर वो ठीक से खाएगी नहीं, इसलिए। तो यहाँ पे इसके पापा भी बोले कि मैं खिला देता हूँ, लेकिन वो नहीं मानी। तो फिर उसने थोड़ा बहुत जो खाया वो खाया और उसके बाद में रख दिया। तो अभी जो है ये शाम का टाइम है और खाना वाना सब हो चुका है। बर्तन ढेर सारे हो जाते हैं, क्योंकि सुबह से लेके जो है मतलब दोपहर के सारे बर्तन जो है रहते हैं धोने के लिए। थोड़ा थोड़ा धोने का तो बिल्कुल भी टाइम वगैरह नहीं मिल पाता है। इसका जब सो जाती है तो दोपहर को जैनिश को थेरेपी के लिए मैं लेके बैठती हूँ, तो इसके लिए दोपहर को भी नहीं धोए हुए रहते। तो शाम के टाइम पे जब चाय बनानी होती है उस टाइम पे बर्तन धो लेती हूँ। एक साइड पे चाय बनती है, एक साइड पे बर्तन धुलते हैं, ऐसा होता ही रहता है। तो फटाफट से जो है मैं ये काम निपटा लेती हूँ। और मिश्का को ना सोने में भी आजकल ऐसा है ना कि उसको घुमा घुमा के लेके सुलाना पड़ता है, नहीं तो वो सोती ही नहीं है। इस चक्कर में ना मेरी कमर के एकदम से बैंड बज गई है। एक्चुअली ना मतलब जब उसको ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाया था ना, तो तब मैंने उसको वैसी आदत लगाई थी कि हाँ चलो घुमा लेते हैं तो वो सो जाएगी बिना ब्रेस्ट फीड किए। तो अभी भी उसको वैसी आदत लगी है। तो रात में कभी भी वो अगर उठती है ना, तो फिर भी उसको इसी तरीके से घुमा घुमा के ही सुलाना पड़ता है। वो ना गोदी में सोती है ना नीचे सोती है, इसी तरीके के करती है। तो उसको सुलाने में ही ना मेरा 1-1.5 घंटा तो फिर निकल ही जाता है। और अभी ना मैंने चाय वाय कुछ भी बनाने के लिए नहीं रखी है। तो आजकल ना मैंने थोड़ा सा मतलब दूध वगैरह ना छोड़ रखा है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो मैं उनको छोड़ने का ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे करके। इसके कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से मैं छोड़ रही हूँ डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह। अगर मुझे अच्छी कहीं जगह से मिलेंगे ना तो मैं मतलब शायद कंज्यूम कर लूँ, लेकिन जो पैकेट मिल्क वगैरह होते हैं ना तो मैं उन सबको छोड़ रही हूँ। क्योंकि मतलब इंस्टाग्राम पे आजकल वीडियोस तो आप लोग देख ही रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा मतलब एनिमल्स के साथ में बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी वगैरह होती है। तो वो सब देख के अब मुझे भी फिर दूध वगैरह जो है कुछ भी लेने का मन नहीं करता है। वैसे मैं नॉनवेज तो खाती ही नहीं हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स ये सब भी छोड़ दूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं ला रही हूँ, दूध वगैरह घर में भी नहीं ला रही हूँ। देखिए जैनिश के लिए वैसे भी मैं जो है मतलब क्या बोलते हैं केसिन फ्री जो डाइट है ना वो अपनाने का सोच ही रही थी। तो इसी बहाने ये भी फॉलो हो जाएगा। तो बच्चों को भी मैं दूध नहीं दे रही हूँ, और मिश्का भी इतना कुछ दूध वगैरह पीती नहीं है, तो मैं दूध आजकल घर में ला ही नहीं रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद बच्चों के लिए लेके आऊँ, लेकिन मैंने जो है फ़िलहाल छोड़ ही रखा है दूध पीना। तो अभी जो है मैं मतलब जो प्लांट बेस्ड मिल्क होते हैं ना, तो उन्हीं को जो है यूज़ में ले रही हूँ। जैसे कोकोनट मिल्क हो गया, कैशू मिल्क हो गया, और कुछ मैंने ट्राई नहीं किया है। वैसे मैंने सोया मिल्क मंगवाया था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था टेस्ट में। जो रेडीमेड वाला आता है ना वो वाला, तो बहुत ज़्यादा ख़राब था टेस्ट में। कोकोनट मिल्क, कैशू मिल्क और पीनट बटर से भी बनती है चाय वैसे, तो वो भी मैंने ट्राई की थी, तो वो भी अच्छी लगती है। तो आज जो मैं चाय बना रही हूँ ना, तो वो मैं बना रही हूँ कैशू मिल्क से, और ये भी बहुत टेस्टी लगती है। और जो प्लांट बेस्ड मिल्क रहता है ना, उनका ये रहता है ना कि उसको चाय में डाल के गर्म नहीं कर सकते। करते हैं ना तो गर्म करने से वो फटने लग जाता है। तो इसलिए पहले चाय बना लेती हूँ मैं, और दूध को थोड़ी देर पहले ही मैं फ्रिज में से निकाल लेती हूँ, और उसके बाद में उसमें चाय डाल देती हूँ। तो ये हमारी चाय रेडी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।